बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के बारे में 50 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़लस्तीन दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। मक्का के मरम्मत से पहले मुसलमान फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। दुनिया की सबसे पुरानी बस्ती फ़लस्तीन में ही बसाई गई थी। इस्लाम के अक्सर नबी और पैगंबर फ़लस्तीन के रहने वाले थे। इस देश को नबियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद मस्जिद अक्सा से ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र तय किया था। इस्लामी तारीख में फ़लस्तीन को दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तेह किया था, जिसके बाद ये सैकड़ों सालों तक इस्लामी हुकूमत का हिस्सा रहा। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने फ़लस्तीन में 400 सालों तक हुकूमत की। फ़लस्तीन में मौजूद लोगों की तादाद 45 लाख के करीब है, जिनमें से एक बड़ी आबादी वेस्ट बैंक की तरफ रहती है। 1920 वाले फ़लस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही अब मुसलमानों के पास बचा है, और शायद वो भी आजकल की इजरायली हमलों के बाद फ़लस्तीनियों के हाथों से निकल जाए। दोस्तों, मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी दुनिया में बना सबसे पहला गुंबद था। इससे पहले किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं बनाया गया। इसकी बुनियाद खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने 662 ईस्वी में रखी थी, जिसके बाद इसे हर मस्जिद में इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद अक्सा पर बने इस गुंबद को डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा 35 एकड़ में बनी हुई है और उसके अंदर कई मस्जिदें और लाइब्रेरी है। फ़लस्तीन में आज भी इस्लामी वक्फ सिस्टम जिंदा है, जिससे सरकार को मदद मिलती है। मस्जिद अक्सा उसी वक्फ में सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, आज भी फ़लस्तीन के 45% हिस्से पर जैतून की खेती की जाती है। फ़लस्तीन आज भी जैतून पैदा करने वाले 10 बड़े देशों में से एक है। इसराइल के लगातार हमले किए जाने की वजह से फ़लस्तीन में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ आज भी बड़े पैमाने पर कपड़ों का कारोबार चलता है। फ़लस्तीन में बने पत्थर और टाइल्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मक्का की मस्जिदुल हराम में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर भी फ़लस्तीन से मंगाए गए थे। दोस्तों, फ़लस्तीन को बांटकर इसराइल बनाने का सबसे पहला मंसूबा 1937 में पेश किया गया। इसे मुसलमानों ने नाकाम बना दिया, लेकिन सन 1947 में ब्रिटेन ने साजिश करके इसे 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इसराइल को कायम कर दिया। ब्रिटेन ने हर एक मुस्लिम देश को कमज़ोर करने की कोशिश की। उसने भारत को भी 2 हिस्सों में बांटा ताकि मुसलमानों की ताकत को तोड़ा जा सके। यही काम फ़लस्तीन में किया। इस तरह मुसलमानों की ताकत और सल्तनत 2 हिस्से में बंटकर रह गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी दौर हुकूमत में फ़लस्तीन का इलाका जॉर्डन, मिस्र, शाम जैसे देशों तक फैला हुआ था। ये सभी देश फ़लस्तीन का ही हिस्सा थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस मिस्र पर हुकूमत की थी, उसमें फ़लस्तीन भी शामिल था। दुनिया के मशहूर बादशाह सिकंदर ने भी एक वक्त फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए फ़लस्तीन को फ़तेह किए जाने के बाद ईसाइयों ने कुछ सालों के बाद मिलकर फ़लस्तीन पर हमला किया था, कि जिसमें 70,000 मुसलमान मारे गए थे। ये सभी जंगें सलीबी जंगों के नाम से जानी जाती है। 10वीं सदी में हुई सलीबी जंगों के नतीजे में फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन सन 1187 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों को हराकर एक बार फिर से मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवा दिया। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया ने फ़लस्तीन पर 400 साल हुकूमत की। फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा 1920 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में रहा है, लेकिन 1920 में ब्रिटेन ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। जब हिटलर ने यहूदियों को चुन कर मारना शुरू किया, तब यहूदी ब्रिटेन और दूसरे ईसाई मुल्कों की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने यहूदियों को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया। ऐसे वक्त में फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन बाद में मुसलमानों को यही मदद महंगी पड़ गई और यहूदी ब्रिटेन की मदद से फ़लस्तीन में अपना अलग देश बनाने की कोशिश में लग गए। ब्रिटेन ने 1947 में फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इसराइल को कायम कर दिया। दोस्तों, यहूदी पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल को कायम करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर
हैकले सुलेमानी की तामीर करना है। इसराइल की माने तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन सब उसी के हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि फ़लस्तीन को आज भी अपनी सेना और फ़ौज रखने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि आजकल होने वाली जंग में फ़लस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़नी पड़ रही। हमास का हेडक्वार्टर गाजा पट्टी में है और वहीं से अपने ज़रिए बनाई गई मिसाइल और रॉकेटों की मदद से इसराइल का मुकाबला करता है। पिछले दिनों हमास ने जिस तरह से इसराइल को शिकस्त दी, उससे इसराइल के होश उड़ गए हैं। आज भी दुनिया में अक्सर देश फ़लस्तीन के साथ देते हैं। अगर आप फ़लस्तीन का साथ देते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।